हेलो दोस्तों, वेलकम टू ट्रेडिंग फंडा 786 चैनल। कैसे हो आप सब लोग? अभी हम जो वीडियो आज डालने वाले हैं बहुत एक्चुअली लंबे समय थोड़ा सा गैप के बाद डाल रहे हैं, थोड़ा सा तब ओके। और आज मेरा हल्का सा तबीयत भी डाउन है, बट मैं ट्राई करूँगा कि अपना मैं बेस्ट दे पाऊँ। ओके, अगर वॉइस थोड़ी सी हैवी लगेगी तो उसके लिए वेरी सॉरी। तो आज की जो वीडियो में हम क्या बताने वाले हैं, अगर आप लोगों ने बहुत टाइम, अगर आप जैसे मोस्टली ऑप्शन ट्रेडिंग जब आप करते हो तो दिन भर आपको ना एक डाउट रहता है कि मुझे सी लेनी है या मुझे पी लेनी है, राइट? मतलब कॉल ऑप्शन साइड आपको बुलिश साइड रहना है या आपको पुट बेरिश साइड रहना है, ठीक है? वैसे तो मैं ये एडवाइस नहीं करता कि आप कभी भी कोई भी टाइम पे बस मुंह उठा के आपने उठाया और ना, मतलब आपने ज़ीरोधा अपना प्लेटफॉर्म लॉगिन किया और सोचा कि मार्केट में आज मार्केट ऊपर जाना है और मुझे सी लेना है। ऐसा नहीं करना है। मैं एडवाइस आपसे मैं नहीं दे रहा हूँ कि आपको ऐसे करना चाहिए, बट बहुत सारे लोगों को अब फिर भी एक एक होती है ना, एक चुल होती है कि हाँ, मुझे तो एक ट्रेड लेनी ही लेनी है। तो ट्रेडिंग का तो बहुत, ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा टाइमिंग आपको देखनी पड़ती है कि कौन से आप टाइम पे ले रहे हो, कौन से टाइम पे आपको जब मोमेंटम होता है उसी समय लेनी होती है। बट स्टिल, अगर आप लोगों को ये हमेशा एक प्रॉब्लम रहती है कि यार आज मुझे सी करनी है, पी करनी है। अगर जैसे मार्केट अगर ट्रेंडिंग होती है ना कि सुबह से लेके और शाम, मतलब मार्केट की क्लोजिंग आवर तक कंटिन्यूस वन डायरेक्शन में जाती है, कुछ आइडिया होता है, तो आपको मैं एक अभी ट्रिक बताने वाला हूँ जिसका हम बोलते हैं RSI मेथड, ठीक है? उसको मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया हुआ है अपने हिसाब से। उस चीज़ को आप ट्राई करना, आप यूज़ कर पाओ अपनी खुद के डेली एनालिसिस। मतलब दिस इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर इंटरडे फॉर श्योर। मैं आपको एक चीज़ पहले से बता देता हूँ कि मैं इंटरडे स्ट्रेटेजी ही की बात करता हूँ। कैरी फॉरवर्ड, कैरी करना, ये सब के लिए मैं बिल्कुल भी 1000% अंगेस्ट हूँ। तो मैं आपको जो स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ, RSI मेथड स्ट्रेटेजी, इसको आप यूज़ करके कुछ हद तक, मतलब आप अगर जैसे पहले जो भी आप कुछ कर रहे थे, मतलब है ना, सोच रहे थे, तो उससे आई थिंक कुछ आपको एडिशनल बेनिफिट ही होगा, नुकसान नहीं होगा, ठीक है? जो भी आप अपना कुछ स्ट्रेटेजी करके आप यूज़ करते थे, पैरामीटर लगा के कोई भी आप एनालिसिस करके ट्रेड लेते थे, सी लेते थे या पी लेते थे, ठीक है? आप ये RSI मेथड को यूज़ करके आपको कहीं ना कहीं हेल्प हो जाएगी, ठीक है? तो मैं आपको जैसे दिखा देता हूँ, आपको पास्ट इसमें वो भी मैं करवा सकता हूँ आपको कि टेस्टिंग भी आप देख सकते हो क्या हो रहा है, ठीक है? तो मैं जैसे एग्जांपल लेता हूँ, चलो निफ्टी बैंक की मैं चार्ट ओपन करता हूँ। आज की हमारी जो डेट है 27 अक्टूबर है, तो वी आर शोइंग हियर, ठीक है? तो मैं आपको जैसे ये मैंने नीचे अभी अपलोड किया हुआ है, तो दिस इज ओनली 10 मिनट टाइम फ्रेम, ठीक है? जहाँ पे अगर देखोगे तो 1 3 4 5 10, हम 10 मिनट टाइम फ्रेम के बारे में बात कर रहे हैं। अब अगर आप इस चार्ट को देखोगे तो इस चार्ट को देख के, अगर अब मैं इस नेकेड चार्ट को देखूँ, इस चार्ट को देखोगे तो आप एक ट्रेंड तो आपको बनेगा। अगर आप इसको लाइन चार्ट में देखोगे, यू विल सी मार्केट वाज कंटिन्यूअसली फॉलिंग फ्रॉम हेयर एंड देयर, राइट? एंड यहाँ पे एक रिवर्सल है, बट ये रिवर्सल आपको ये नहीं बता पाएगा कि इसने यहाँ पे सेंटिमेंट चेंज किया है या नहीं किया। मतलब आपको तो अभी भी लगता होगा ना, अगर मैं इसी चार्ट को देखता हूँ कि हाँ, अगर मैं यहाँ पे इसको मैं अगर ऐसे कर लूँ कैंडल्स को, जैसे आज का जो मार्केट था वो यहाँ पे था, राइट? आज का मार्केट का ओपनिंग यहाँ पे था, ठीक है? अगर मैं इसको ऐसे देखूँ, जबकि आप इसको रिप्ले टाइप देखोगे कि मैंने अभी, आप लाइव ट्रेडिंग कर रहे हो, आपको आइडिया हो रहा है कि अभी 9:10 ये टाइम हो रहा है, राइट? आपका ऑलमोस्ट ये 9:35 AM हो रहा है। जब आप 9:30 पे देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, मतलब मार्केट तो एक सैलो राइज है, राइट? आपको तो ऐसा दिख रहा है ना, यहाँ से खुला फिर गया, हल्का सा ऊपर आया फिर गया, ठीक है? यहाँ पे हल्का सा कंसोलिडेट किया और यहाँ पे रहा। आपको डेफिनेटली लगेगा यार मैं पुट ले लेता हूँ, ठीक है? मैं पुट कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे, अगर मैं इसी नेकेड चार्ट को देखूँ तो यहाँ पे तो ऐसे ही फील हो रहा है कि हाँ यार, ये तो ऐसा हो रहा है, मार्केट ऊपर खुल रहा है, सैलराइज मार्केट है ऑलरेडी। अगर आप इसको डेली चार्ट पे देखोगे तो, जो कि अनदर टॉपिक है जहाँ पे आप मूविंग एवरेज को देखा जाता है, 50 मूविंग एवरेज, 100 मूविंग एवरेज, तो ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट तो अभी सैलराइज है, जैसे मार्केट का जो ट्रेंड चल रहा है, ठीक है? बट आप इस चीज़ को देख के कि आपको लगेगा आज मैं पुट ले लेता हूँ ओपनिंग के बाद, डेफिनेटली पता नहीं आज कितने, मतलब आई एम नॉट श्योर कि आप भी हो उसमें, बट आप अपने आप को, अगर आपको लगता है कि आपने भी पहले 2 कैंडल के बाद पुट ली थी, ठीक है? तो प्लीज़ इसी वीडियो के कमेंट में लिखना अगर आपने सेल्फ ट्रेडिंग करके आपने खुद पुट ली थी। बिकॉज़ मैंने अपने प्रीमियम मेंबर्स को मैंने कुछ भी नहीं दिया था आज, मतलब सुबह से पुट नहीं दी थी। अराउंड 12:30 के आस-पास के बाद हमने सी ही ट्रेड करी थी। वो मैं अभी बताता हूँ आपको, एक सिंपल मेथड, ठीक है? आपको कुछ नहीं करना है, इसमें बहुत सारे इंडिकेटर है दुनिया भर के, टेक्निकल इंडिकेटर, कुछ नहीं लगाना है।
अभी आते हैं आरएसए पे, ठीक है। आरएसए में आपको चलो अभी इसी एग्जांपल के साथ बता देता हूँ, ठीक है, कि कैसे आप प्रिडिक्ट कर पा रहे हो। अभी मैं स्टडीज में जाता हूँ, आरएसए यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। अब आरएसए मेथड में भी अगर आप देखोगे तो ये आपको ऐसे दिखेगा ब्लैक लाइन से, ठीक है, जो कि अब इसको मैं ना और अच्छा ब्यूटीफुली करने वाला हूँ, ठीक है, इसी चार्ट को, ताकि मुझे और अच्छा दिखे। तो ये मेरा प्लेटफॉर्म जीरोधा है। आई एम नॉट श्योर कि बाकी प्लेटफॉर्म पे कैसा दिखेगा, व्यू चेंज करना, वो जो मैं सेटिंग अभी चेंज करने वाला हूँ, ठीक है। पर आप इसको देखना और कितना अच्छा लगेगा। देखो अभी भी मैं अगर देखता हूँ ना, तो मैं यहाँ पे अगर मैं इसको लाइव मैं यहाँ पे आगे देखता हूँ ऐसे करके, ठीक है, तो मुझे ये दिखेगा 72 पे, ठीक है। तो मैं अब इसको थोड़ा कलरफुल कर देता हूँ, ताकि हमें ज़्यादा ना ऐसे मतलब क्लोजली आगे वैल्यू देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें देखने पे ही पता चल जाएगा। देखो यहाँ पे क्या है, ये बाय डिफ़ॉल्ट जो बनाया हुआ है आरएसआई, जब मेथड बना था तो उसमें 14 पीरियड्स का ही मेथड रखा था, तो विच इज़ स्टैंडर्ड, हम उसको चेंज नहीं करने वाले। हम यहाँ पे चेंज करेंगे, हम ओवरबाउट को भी 50 करेंगे, ओवरसोल्ड को भी 50 करेंगे, और यहाँ पे मैं कलर कर रहा हूँ ग्रीन, ओके, विच मीन्स कि मेरे लिए वो ग्रीन थोड़ा सा मैं डार्क ग्रीन कर देता हूँ, इससे और अच्छा कर देता हूँ। ये वाला कलर सही लग रहा है, ठीक है। और रेड कर देता हूँ सोल्ड, मतलब मेरा ये सेलिंग वाले साइड में यहाँ पे आ जाता है स्वेलिंग में, ठीक है। इसको मैं डन कर देता हूँ, बाकी सब सेम है, ठीक है। अभी जब तक ये मतलब अब निफ्टी बैंक का टाइम मिनट चार्ट पे देख रहा हूँ, जब तक ये रेड जोन में आपको पुट सोचना है, जब जब तक ये ग्रीन जोन में है तब तक आपको सी सोचना है, मतलब सिंपल, इससे और ज़्यादा सिंपल नहीं हो सकता। बट इसका मतलब सोचना है सी, मतलब अगर मैं ये पॉइंट, पहला पॉइंट ये बता देता हूँ, जब ये ग्रीन है तो आपको सी ही सोचना है, ये आपको सोचना है मतलब। बट वो सी कब लेना है वो भी एक अलग ट्रेडिंग होती है, जो कि हम मैं अगर आपको उसमें भी तकलीफ होती है तो हमारा जो भी प्रीमियम, अब हम जैसे अपने मेंबर्स को बताते हैं, आप अगर ट्राई कर सकते हो ज्वाइन करने की। बट पॉइंट ये है, एटलीस्ट जो लोगों को सेल्फ ट्रेडिंग करते हैं, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता कि क्या आज मार्केट का अंधाधुंध आंख बंद करके चार्ट, बिना चार्ट देखे आप लेते हो, तो एटलीस्ट इस चीज़ को तो आप देखो, ठीक है। मतलब आई थिंक कहीं ना कहीं तो ट्रेड डायरेक्शन तो उल्टी नहीं होगी ना, अगर आपको लॉस हो भी रहा है तो मे बी वो लॉस नहीं होगा। अब जैसे अगर यहाँ पे आते हैं, अब अगर आप मार्केट के पिछले दिनों से देखोगे, यहाँ पे देखो, मतलब यहाँ से शुरू करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, हल्का सा ये ग्रीन हुआ, जैसे यहाँ पे रेड हुआ, देखो यहाँ पे पूरा टाइम पुट था, उसके बाद हल्का सा ये ग्रीन आया, विच इज़ लाइक अ सैलोराइज पोर्शन, है ना। यहाँ पे हल्का सा मोमेंटम जो होता है 60 कुछ हुआ, तो आपको, अगर आपको पता है कि मेरी मार्केट क्या है ना, पीछे से अगर सैलून राइज है, देखो अगर मैं इस इतना जोन देखता हूँ यहाँ से, ठीक है, मार्केट मेरा अगर यहाँ पे सैलून राइज है, तो मैं इस वाली जोन में आके हल्का सा मैं सी नहीं सोचूंगा, मतलब ये बहुत कम पीरियड के लिए, आप सैलून राइज हो तो आप पुट के लिए सेफ साइड सोचोगे, तो यहाँ पे आपका पुट 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 पुट, यहाँ पे पूरा पुट, देखो पूरा जोन आपको देखोगा, यू विल ऑलवेज थिंक अबाउट पुट, मतलब आपको देखो 23 अक्टूबर को भी पुट सोचना था, 25 अक्टूबर को भी पुट सोचना है, 26 अक्टूबर को भी पुट सोचना है। अब आज के दिन की बात करते हैं, अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसे ऐसे कर देता हूँ, ये देखो, ये कल का क्लोजिंग यहाँ तक हुआ रेड बिल्कुल ही, ठीक है, मतलब हल्का सा न्यूट्रल जोन में आ गया 50 पे। ये देखो अगर पहली कैंडल की क्लोजिंग पे, उसके बाद दूसरी तीसरी कैंडल की क्लोजिंग पर, तो कितना अच्छा ये पैटर्न हो गया 72, विच इज आर एस आई। 50 तो न्यूट्रल होता ही है, बट आप सोचो ग्रीन जोन में आ गया, मतलब 72 इज लाइक अ स्ट्रेंथ साइड, आपका बुलिश सेंट है, राइट। अब पूरा दिन देखो, दिख रहा है आपको कहीं पे रेड, तो आज जिसने भी सी यहाँ पे भी ली होगी, सपोज करो, चलो गलती से यहाँ पे भी ले ली होगी उस बंदे ने, किसी बंदे ने सी मान लो यहाँ पे भी ले ली, इस कैंडल के क्लोजिंग पे ले भी ली हो, उसको लॉस दिखेगा यहाँ पे आके, बट उसको एट द एंड प्रॉफिट ही मिलेगा, मतलब एट द एंड वो लॉस में नहीं है। अगर मैं इसको ऑप्शन का प्राइस का चार्ट देखूंगा, तो मे बी ये प्राइस वापस थोड़े बहुत पॉइंट्स उसको, पर यहाँ पे तो डेफिनेटली आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, पर पॉइंट ये है कि आप एट द एंड ऑफ डे आप लॉस में नहीं रहोगे, बिकॉज आपकी डायरेक्शन सही है, ठीक है। ठीक है गाइस, तो ये बात को सीखो कि एटलीस्ट आपको डायरेक्शन में ही जाना है, जिस डायरेक्शन में आपका सेंटीमेंट है। अब मैं निफ्टी के चार्ट पे खोल लेता हूँ, सेम चीज़ मतलब ऑलमोस्ट फॉलो हो जाता है, ये देखो, ठीक है। निफ्टी के चार्ट में ये देखो पुट, ये देखो, निफ्टी का तो आपको और भी ज़्यादा अच्छा होता है। निफ्टी बैंक में तो अगर आपने देखा होगा, बहुत सारे क्या होता है, कुछ कैंडल्स ऐसी होती हैं कि दे आर वेरी बिगर देन मतलब स्टॉप लॉस हंटिंग कैंडल्स जैसे कह सकते हैं। जैसे ये देखो ना, कैंडल ऐसे ऊपर बनती है तो निफ्टी बैंक में मोस्टली कैंडल्स ऐसी भी होती हैं कि जिसको आपको बहुत प्रॉब्लम भी करता है, कि हाँ उसका तो पता ही नहीं चलता कि वो कितना, मतलब ना स्टॉप लॉस हंट करने के लिए नीचे से आके ऊपर आ सकते हैं। पर आप अगर निफ्टी का चार्ट देखोगे, तो निफ्टी का चार्ट में ज़्यादा ब्यूटीफुली रहता है, देखो आपको यहाँ से लेके
20 अक्टूबर से लेके, मतलब विच इज़ आप देख लो भी कितने दिन पहले का होगा, राइट? कितने दिन हो गए आपको। इसमें क्लियर दिखा रहा है कि ये पूरा ही आपको फुट साइड ही था, ये कभी भी ग्रीन में आया तक नहीं है, ये 50 के ऊपर आया भी नहीं है, ठीक है? यहाँ पे आया था, यहाँ से आया था, फिर ये साइडवेज हो गया था, बिकॉज इस वाले टाइम पे अगर आप 19 अक्टूबर को देखोगे, हाँ, ये भी देखो हल्का सा ग्रीन रहा, पर ये साइडवेज हो गया क्योंकि मार्केट का पीछे से जो सेंटीमेंट था वो काइंड ऑफ बेयरिश था। तो अगर एक ग्रीन में आ जाता है तो वो साइडवेज हो जाता है, क्योंकि मार्केट को लग रहा है कि यार पीछे से तो मेरा अगर स्ट्रेंथ नेगेटिव साइड से, तो मैं अभी नहीं जा सकता, मतलब मार्केट पर नहीं जाना चाहेगा, तो वो ग्रीन में जोन रहेगा, तो साइडवेज मोमेंटम रहेगा। पर ये वाली साइडवेज की स्ट्रेंथ बहुत कम थी, दैट्स वाई इट डिडंट सी एनी मूव ना। पर अगर आप निफ्टी का कितना प्यारा देखो, आप देखो यहाँ से लेके, मतलब 20 अक्टूबर को पुट सोचना है आपको, 23 को पुट सोचना है, 25 को पुट सोचना है, 26 को पुट सोचना है, और आज आपको सी सोचना है। मतलब कितना अच्छा इजीली, मतलब फॉर द लास्ट 4-5 डेज आपको एटलीस्ट डायरेक्शन वाइज तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि मुझे क्या सोचना है। मुझे इस वाली मार्केट में सी सोचना ही नहीं है, इस वाली मार्केट में मुझे सी सोचना ही नहीं, कहीं भी सोचोगे लॉस खाओगे, ठीक है? और यही चीज़ हम अपने जब मेंबर्स को हम डायरेक्शन सुबह सुबह शुरू कर देते हैं बताना, ऑब्वियस है कि ट्रेड हमारा जो हमारा सेटअप है उसके हिसाब से हम सेफ एंट्री ही हिसाब से ही चलते हैं, बट एक व्यू सेट हो जाता है कि आपको सच करना क्या है। एक तो इस वाले मेथड से भी है, और एक और अदर 2-3 पैरामीटर जिसको हम क्लब करके और व्यू बताते हैं, बट जिन लोगों को बहुत ज़्यादा फिर कन्फ्यूजन भी होगी अगर आप बहुत सारे इंडिकेटर्स पैरेलली लगाओगे, बट मैं आपको RSI वाला जो मेथड है, दिस इज़ वेरी मोस्ट यूजफुल। और ये जो हमने किया हुआ है 50-50 वाला, ये आप कह सकते हो दिस इज नेवर एवर रिटन एनीवेयर, ठीक है? ये आप कह सकते हो ट्रेडिंग फंडा 786 का ही बनाया हुआ अपना एक मेथड है, स्ट्रेटेजी है। ओके, आप इसको ट्राई करना, आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करना। ये कहीं भी नहीं है किसी का कुछ, कहीं पे आपको इसको कॉपी वर्जन अगर कहीं मिलता होगा, या आई डोंट थिंक होगा कहीं पे, ये हमारा ही बनाया हुआ स्ट्रेटेजी है। तो आप लोगों को अगर आप आपस आप लोगों को आप ट्राई कर सकते हो, आप बता सकते हो हमें कि आपको कैसा लगता है इसका, ठीक है? तो आई होप इस वीडियो में आपको बहुत यूज़फुल चीज़ मिली है। ओके, और ये जो RSI, आप इसमें 2 चीज़ें टेक अवे हैं, आपको RSI में 50-50 रखना है, ग्रीन जोन, रेड जोन, एंड देन 10 मिनट का टाइम फ्रेम चार्ट पे, ठीक है? ये 5 मिनट टाइम फ्रेम चार्ट पे नहीं मैं दिखाना चाहता हूँ, ठीक है? 5 मिनट में जैसे आपको यहाँ पे तो चलो ब्यूटीफुली दिख रहा है, बट मोस्टली इसमें 5 मिनट चार्ट टाइम फ्रेम पे भी देयर इज मोर नंबर ऑफ जैसे आप देखो यहाँ पे आपको ग्रीन रेड दिखेगा, ग्रीन रेड यहाँ पे भी दिखेगा, विच आई डोंट वांट टू शो, राइट? मतलब मैं 5 मिनट इसलिए फॉलो नहीं करता बिकॉज उसमें आपकी जो नॉइज़ होती है वो नहीं, मतलब उसमें नॉइज़ रहती है 5 मिनट चार्ट पे। 10 मिनट चार्ट में ब्यूटीफुली ये सही दिखाएगा आपको, ठीक है? थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग। आई थिंक अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो, इस वीडियो के एंड तक आप अच्छे से सुने हो, और अगर कंटेंट सही लग रहा है तो प्लीज़ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और बताइए आप अपनी इस चीज़ को अगर फॉलो करने पे आपको कितना बेनिफिट होगा। और आप ओके, एंड आप इसी चैनल को प्लीज़ अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।